चलिए भाई, आज से आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट से जो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद उसको हम एंड करेंगे। ठीक है, और इस साल नीट का पेपर आप लोगों ने देखा, दिया नीट का पेपर। ठीक है, बहुत ही लल्लू छाप पेपर था। ठीक है, और बहुत आसान पेपर है। अगर आप देखेंगे नीट के पेपर में क्या आता है, 17 क्वेश्चन फिक्स है। कौन से 17 क्वेश्चन आने वाले हैं ये आप लोग जानते भी हैं। ठीक है, और आप लोगों ने देखा भी होगा पेपर। किस किस के इस साल नीट में 200 अबव मार्क्स आ रहे हैं? 200 अबव, 200 से ज्यादा। 300 अबव, ओके। 400 अबव, 500 अबव, 550 अबव आ रहे हैं। 600 अबव, 600 में तो यहाँ क्या ही लेने आते हैं। ठीक है, अब तक तो हम जो है बुर्ज खलीफा निकल जाते हैं घूमने फिरने। चलिए कोई बात नहीं। अब बच्चों वापस से हम एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। आप में से कौन कौन सिर्फ 12th में पढ़ता है इस साल? जो इस साल 12th में है, ओके ठीक है। आप में से कौन कौन नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाला है, नीट एग्जाम? क्या लगता है आप लोगों को नीट का एग्जाम कब होगा? सितंबर में, अक्टूबर में या मई में? कंफर्म है ये तो? ठीक है। देखो बच्चों, ये तो मान के चलना कुछ छोटी छोटी बातें। आज हमारा पहला दिन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टेंशन लेना छोड़ दो, मेरी जिम्मेदारी है, आप मस्त रहो। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट की पढ़ाई करो। फिजिक्स होता है ना, और बायोलॉजी और जो है इनऑर्गेनिक वगैरह, जो फिजिकल वगैरह, उसको पढ़ो, जबरदस्त पढ़ो। मगर ऑर्गेनिक की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, ये बस दिलो दिमाग में आप सेट कर लो। अब बच्चों आज हम वापस से एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे जो है आपके ऊपर मेंटल टॉर्चर, बहुत सारी चीजें आपके ऊपर होगी। आपके पेरेंट्स का, रिश्तेदारों का, अड़ोसियों का, पड़ोसियों का, सड़ोसियों का, दोस्तों का, सब जो है आपके ऊपर निगाहें लगा के बैठे हैं कि अब क्या होगा, अब रिजल्ट क्या आने वाला है। ठीक है, आपको पता है कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। आपने सोचा कि यार मैं कर सकता हूं, सबने सोच रखा है मैं कर सकता हूं। ठीक है, इसीलिए आप जो है दोबारा तैयारी करने के लिए आए हैं। मैं कर सकता हूं और करना है, दोनों में बहुत अंतर है। कर सकते तो आप लास्ट ईयर भी थे, लास्ट ईयर भी कर सकते थे ना। अभी बताओ कौन सा मंथ चल रहा है? अगस्त। ठीक है, बिल्कुल रियलिटी के बारे में बात करेंगे। सितंबर, इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मई तक अगर हम जाएं, बताओ कितने मंथ हैं? देखो गणित कमजोर है आपका, मैं जानता हूं, ठीक है, फिर भी बताओ कितने मंथ हैं? 8 महीने। मई को भी गिन रहे हो क्या पूरा? फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाता है, पता है आप लोगों को। ठीक है, तो बताओ कितने मंथ बचे हैं? 8 मंथ आप लोगों के पास बचे हुए हैं। 8 महीने में आपको जो है ये जंग जो है जिसके लिए हम लड़ने जा रहे हैं, उसकी तैयारी हमें करनी है। अब 8 महीने में आपको, अगर आप देखें, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है। अगर कोई जो है आप में से जेई वाला है तो उसे मैथ्स भी पढ़ना है। ठीक है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है। कोर्स खत्म करना है या रिवीजन करना है? बताओ किससे फायदा होने वाला है? रिवीजन। ठीक है बच्चों, इस प्रोसेस में 3-4 चीजें होती है। इन 3-4 चीजों पे अगर हर एक विद्यार्थी काम करे तो वो जो है उसको अपनी मंजिल हमेशा मिल जाती है। 3-4 चीजों में क्या है? सबसे पहले होती है बच्चों क्लास। ये जो क्लास है 50% रोल अदा करती है आपके सिलेक्शन में। 50% रोल आपकी क्लास से होता है। ठीक है, 50% बाकी चीजों से होता है। 50% रोल आपकी क्लास अदा करेगी, बचा हुआ 25% रोल जो आपका सेल्फ स्टडी वाला पोर्शन है वो यहां पर काम करेगा। उसके बाद बचा है 25% पोर्शन। ये बचा हुआ 25% पोर्शन जो है ये आपका काम करेगा आपके टेस्ट से, आपकी रेगुलर बैक पोर्शन के पढ़ने से। जो बैक पोर्शन होता है उसको रेगुलर पढ़ने से। अब ये सारी चीजें जो है मिलकर आपका 100% बनती है और आप जो है मंजिल पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो 50% क्लास। आपने देखा होगा अक्सर, हो सकता है आप ही रहे हो, आप जो है लास्ट ईयर आपने ऐसे पाप करे हो कि मैं रेगुलर क्लास ही नहीं जाता था, मैं क्लास को सीरियस ही नहीं लेती थी। ठीक है, कभी चले गए, कभी नहीं गए, जब इच्छा हुई तब गए, जब इच्छा हुई नहीं गए। मतलब अपने हिसाब से जो है क्लासेस चलाते रहते थे। जाना है तो जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। और इच्छा हुई आज सैटरडे संडे गांव चले गए, घर चले गए अपने,
ठीक है, कोई फंक्शन आया, किसी जो है दूर के रिश्तेदार की शादी थी, वो भी अटेंड करने चले गए, क्योंकि हमसे ज्यादा फोकट आदमी कोई है ही नहीं दुनिया में। ठीक है, क्लास क्या है तो बेकार चीज है। ठीक है, तो साहब आपका 50% गेम ओवर तो यही हो गया। अब आपको बचा हुआ 50% पोर्शन आपका सिलेक्शन करा ही नहीं सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ क्लास करते हैं, सिर्फ क्लास करते हैं, सिर्फ क्लास करते हैं। आप अपने आप को अंदर देखना, क्या आप वही हो? यस सर, हम वही हैं जिन्होंने लास्ट ईयर सिर्फ क्लास करी है। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां पर भी आपको फायदा नजर आए ना, बस वहीं पर अंधा विश्वास करो और अपनी तैयारी को चालू कर दो। 10 क्लास 50 क्लास करने से कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, आपने टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ा, हिंदुस्तान टाइम्स भी पढ़ा, ठीक है, पत्रिका भी पढ़ा, और जो है लोकमत भी पढ़ा, और पता नहीं जो है पुढ़ारी उड़ारी सारे पढ़ लिए। ठीक है, अरे भैया इससे थोड़ी कुछ होगा। एक पढ़ ले तो द हिंदू, गेम ओवर, नाम सुना है द हिंदू? ठीक है, एक न्यूज़पेपर आता है आईएएस के सिलेक्शन के लिए, बहुत जबरदस्त न्यूज़पेपर होता है वो। मतलब एक जगह जहां भी जो है ना, जिस पे भी विश्वास करो, अंधा विश्वास करना पड़ेगा, तब जाके जीतेंगे आप। एक स्टूडेंट आया, वो बोला सर मेरी मम्मी मेरे पापा बोलते हैं वहां भी पढ़ ले, ज्यादा पढ़ेगा ज्यादा फायदा होगा। आप खुद एक्सपीरियंस हो, इतना बड़ा बैड एक्सपीरियंस लास्ट ईयर आपके साथ रहा है। 10 जगह पढ़ने से 10 बार फायदा होता है क्या? मुझे नहीं लगता। एक जगह अगर समझ में आ रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, तो फायदा होगा। अब नहीं समझ में आ रहा है, हम चुपचाप बैठेंगे, नहीं साहब यही करेंगे, ये जो हो जाए वो यही करेंगे, मार देंगे मिट जाएंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा बच्चों। फिर वापस से रिपीट करेंगे, और रिपीट कब तक रिपीट करते रहेंगे? जंग लड़नी पड़ती है भाई। नीट एग्जाम एक जंग है। इस जंग के लिए आपके पास 8 मंथ है। 8 मंथ में से यूं समझिए 8 आवर्स डेली आपके जो है क्लासरूम में चले जाएंगे, क्लासेस करने के अंदर। ठीक है, अब बचा हुआ 24 घंटे में से आपने 8 घंटे बिता दिए हैं। 8 घंटों में से अब आपके पास बताओ कितने घंटे बचे हैं? 16 घंटों में से आप जो है 7 घंटे सो जाओगे, स्लीपिंग। बताओ कितने घंटे बचे? 9 घंटे। 9 घंटे में से जो है 2 घंटे खाना पीना, बकर करना, इधर उधर जो है घूमना फिरना, एंजॉय करना, सब नहाना अगर नहाते हो तो। ठीक है, बताओ कितना टाइम बचा है? 7 घंटे। 7 घंटे आपको डेली सेल्फ स्टडी का टाइम मिलेगा। अब ये 7 घंटे जो है आप डेली सेल्फ स्टडी का टाइम 30 दिन तक देते हो, तो कितने घंटे? 210। ठीक है, कितने महीने हैं? ठीक है, 7 से और मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितने? ठीक है, ये रियल है। और जो आप सोच रहे हैं सब झूठ है। आप सोच रहे हैं ना एकदम से दिसंबर के बाद कोई जादू होगा, एकदम से जो है पानी के अंदर से एक देवता निकलेंगे, बता तुझे क्या चाहिए? मुझे एम्स चाहिए, मुझे मौलाना आजाद चाहिए, मुझे जो है महाराष्ट्र का टॉप कॉलेज चाहिए, मुझे राजस्थान का टॉप कॉलेज चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ये सब झूठ है, ये सच है। 1470 घंटे आपके पास हैं और सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, अब यहां पर चैप्टर देख लो कितने चैप्टर हैं टोटल। फिजिक्स 11 प्लस 12 में कितने चैप्टर हैं? 78, 20, 30। ठीक है, केमिस्ट्री में 11 प्लस 12 30, बायोलॉजी 38 टोटल। वेरी गुड। करो सॉल्व। सर ऑर्गेनिक है सर, गणित क्यों करा रहे हो? ठीक है, बताओ कितना टाइम? उसको अप्रोक्स 1500 मान लो, इसको अप्रोक्स 100 मान लो। कितना है? बोलो बच्चों। 15 आवर्स। एक चैप्टर को रिवीजन करने के लिए आपके पास कितने घंटे बचे? 15 घंटे। 15 घंटे में आपको रिवीजन करना है। एक चैप्टर आपको 15 घंटे रिवाइज करने के लिए मिलेगा। ये बताओ क्या हम वो विद्यार्थी हैं क्या जिनका एक बार रिवीजन से सिलेक्शन हो जाएगा? ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के। नहीं है ना। हम कम से कम 5 बार रिवीजन करना पड़ेगा। करेगा मिनिमम 5 बार, बता रहा हूं मैं आपको। मैक्सिमम पता क्या, हम 10 बार वाले हूं, है ना। सबका अलग अलग रेंज होता है ना, सबका अलग अलग रेंज होता है। ठीक है, तो बच्चों एक चैप्टर है
और उसको रिवाइज करने के लिए आपके पास जो है 15 घंटे बचे हैं साहब, ठीक है। अब बताओ, अगर 5 बार रिवाइज करा तो एक बार रिवीजन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने का कितना, 3 घंटे, और हम एक पेज पढ़ने में 3 घंटे लगा देते हैं। ये सच है। अगर आपको इसमें कुछ झूठ लग रहा हो, बिल्कुल कैलकुलेटिव है, सामने आ गया हमारे, और फिर भी अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मत करो तैयारी, मत करो रिवीजन, मतलब छोड़ दो, कुछ और करो। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, आने वाले टाइम तक जो है, आने वाला जो टाइम है, जो 8 महीने है, ये 8 महीने अगर आप जी जान से अगर अपनी मेहनत करोगे तो अपनी मंजिल आपको मिलने वाली है, और अगर नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। एक दिन में नहीं होता है मगर होता जरूर है, समझ रहे हैं आप? एक दिन में नहीं होता मगर होता जरूर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जिम्मेदारी मेरी है, ये मान के चलो आप, ठीक है। आप जो पढ़ते थे, आप देखो इस साल पेपर के अंदर डाई एजोटाइजेशन भरा हुआ पड़ा था, NaNO2HCl, ठीक है। वो बहुत सारी जगह तो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया जाता है, हमने तो जो है स्टार्टिंग से जो है इसको पढ़ते हुए जो है निपटाया है। अगर उस पेपर को आप देखें ढंग से, एनालिसिस, सिर्फ लैंग्वेज थी, अगर कोई ढंग से पढ़ के जो है उसको सॉल्व करता तो बहुत आसान पेपर था पूरा। मतलब आप देखो, हाइड्रोकार्बन के नाम से स्टूडेंट अपने आप को बर्बाद करता रहता है। चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन से जो है आप देखिए क्या क्या पूछा गया है, नाम सुना? अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर, अगर जानते हैं तो लोग, ठीक है, वो था हेल। आप देखिए, जब मैंने जो है लास्ट टाइम आप लोगों का जो क्लास लिया था, अगर क्रैश कोर्स वाला जो लास्ट लेक्चर्स लिए थे, अगर आप में से कोई वहां बैठा हो, तो मैंने बोला था कि नेम रिएक्शन में परकीन नहीं पूछा जाएगा, बेंजोइन नहीं पूछा जाएगा, मगर एल्डोल हेलोफॉर्म कैनिजारो पूछा जाएगा, और हेलोफॉर्म का क्वेश्चन था। और मैंने बोला था बेटा एनसीईआरटी के अंदर हेलोफॉर्म एल्डोल का क्वेश्चन दिया था मैंने एनसीईआरटी के अंदर बच्चों, एल्डोल जो है क्रॉस वाला एल्डोल दिया है, हमारे एग्जाम में आएगा, वही आया एग्जाम के अंदर, ठीक है। हम बेकार में पीएचडी कर रहे हैं बाईसाइक्लोनोमेनक्लेचर की, आता ही नहीं एग्जाम में। अगर आपके पास बाईसाइक्लोनोमेनक्लेचर के 400-500 क्वेश्चन रखे हैं, आग लगा दो आज ही उन क्वेश्चंस में, नहीं आएगा, आने वाले 5 सालों तक नहीं आएगा वो। अगले साल क्या आने वाला है ये भी मुझे पता है, जो मैंने अगर क्लास में नहीं पढ़ाया तो आने वाले 5 सालों तक नहीं आएगा। इस साल तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात है, मगर आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पता है रिपीट क्यों करते हैं, उनका दोस्त मेडिकल कॉलेज में चला गया, वो जाने वाला है, अब उनको लग रहा है मैं क्या करूं यार, मेरे 300 नंबर आए, मैं बना ही डॉक्टर बनने के लिए हूं। अगर उसके जो है 10-20 नंबर आ जाते तो उसको लग जाता है यार मैं इसके लिए नहीं बना, मगर 300 नंबर आ गया, वो उसे जीने नहीं दे रहा कि यार 300 ही तो और लाने, 300 ही तो और लाने, कुछ अच्छा किया जा सकता है, जिसके 400 आ गए यार 200 ही तो और लाने। अब साहब वो उसको अंदर से जो है निकाल रहा है कि नहीं तू कर सकता है, अब कर सकता है। वो वापस से क्लास में एडमिशन लेता है और चालू हो जाता है अपनी तैयारी करने के लिए। आ गया, बहुत अच्छी बात है, हमारे पास आपने फीस भी जमा करा दी, ठीक है, अच्छी बात है, मगर एक दिन नहीं, जो आज जो जुनून लेकर आप आए हो ना, ये जुनून आपको बच्चों जो है, जब तक आपका नीट एग्जाम नहीं होता तब तक रखना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। बहुत सारे स्टूडेंट बायोलॉजी, हाँ ये तो आता है हमें कर लेंगे, अरे बायोलॉजी आता है मतलब 350 टेस्ट में आने चाहिए आपके, अगर 250 नंबर आ रहे हैं तो नहीं आता है। मैं सच कह रहा हूं आपसे, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी होती है, कनेक्शन बहुत जरूरी होता है एंड तक। गलतफहमी नहीं लेना है, सिलेक्शन नहीं हुआ ना, नहीं आता है, दैट्स ऑल, हम विजेता नहीं है। एक बात बताओ, हम रेस में दौड़े हैं और दौड़ने पर हम नहीं जीत पाए, तो दोबारा रेस क्या जहां हमने छोड़ा है वहां से चालू होगी क्या? वापस से चालू होगी ना, वापस शुरू से दौड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ, नहीं आता है, बिल्कुल फ्रेशर 12th की तरह बिहेव करो कि ठीक है नहीं हुआ कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे, अच्छा करेंगे, बेहतरीन करेंगे, आग लगा देंगे। उसके लिए अंदर से आना पड़ेगा।
बाहरी जो है, अगर आप किसी को देख कर आए हो, कौन अंत तक नहीं पहुंच पाता? जिसने बाहरी में अपने किसी को देखा है डॉक्टर बनते हुए, तो उसको लगता है मैं भी डॉक्टर बनूंगा। अरे जब तक अंदर से नहीं, अब उस ठीक है बाहरी जो है उसने देख लिया डॉक्टर बनने में, यार गजब है यार, गले में सांप लेके घूमता है और जो है बिल्कुल जो रॉयल जिंदगी उसका कार लेके निकलता है और बिल्कुल जो है डूड की तरह रहता है। और उसके पीछे का स्ट्रगल तो देखो, उसने कितने घंटे फिजिक्स पढ़ा होगा, बायोलॉजी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तब जाकर वो अपनी मंजिल पे पहुंचा होगा। एक एक पल की कीमत अगर आपको पता नहीं है तो फिर क्या मतलब यार? एक क्षण, एक पल की कीमत उस इंसान से पूछो जिसकी ट्रेन छूट गई है, 1 मिनट लेट हो गया, ट्रेन छूट गई। समझ रहे हैं आप? एक एक पल की कीमत होती है, एक एक पल की। 1 घंटे की कीमत, 1 वीक की कीमत, 1 मंथ की कीमत उस मां से पूछो जिसने अपने बच्चे को 9 महीने पहले जन्म दे दिया। और 1 साल की कीमत उस विद्यार्थी से पूछो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। समझ रहे हैं आप? आपको पता है आप क्या इन्वेस्ट करने जा रहे हो, ठीक है? मैं आपसे कह रहा हूं, आपको सब मिलेगा, इस समय नहीं मिलेगा। अगर इस समय को बिल्कुल हार गए, कोई दिक्कत नहीं, हाथ जोड़ो, ठीक है साहब हार गए, कोई दिक्कत नहीं। कोई आपको कुछ भी कह रहा है, ठीक है गलती हो गई हमसे, अब हम दोबारा लड़ेंगे, दम से लड़ेंगे। और हाथ जोड़कर दोबारा जो है, अगर आप बिल्कुल तपस्या में लीन हो जाओ, अपनी क्लास जाना है, घर जाना है, खाना खाया, रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद वापस रिवीजन किया, अपने जो भी पोर्शन वगैरह चल रहे हैं आपके रिवाइज किया, लास्ट में 1 घंटा जो है बैक पोर्शन अगर हो जाता है, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता है बैक पोर्शन बढ़ता जाता है, उसको रिवाइज करते हुए अगर आप चल रहे हो, अगर ऐसा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन 50 दिन 100 दिन आने वाले नीट एग्जाम तक अगर आप करते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, सिर्फ 1 दिन को मानकर अगर आप ऐसा सोचते हो कि सिर्फ 1 दिन करेंगे, नहीं होगा बेटा। 1 दिन तो हर कोई करेगा। इन गलियों में हिंदुस्तान के जितने भी स्टूडेंट जो आज देख रहे हैं इस वीडियो को, सिर्फ आप नहीं देख रहे हैं इस वीडियो को, हिंदुस्तान से कोई कश्मीर से बच्चा इस वीडियो को देखेगा, कोई कहां से देखेगा, बहुत सारे बच्चे हमारे से ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो उन सारे बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगा कि 1 दिन नहीं, 1 दिन में नहीं होगा। अगर ऐसा आप पूरे साल भर करते हो तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आप ऐसा ये सोच के जा रहे हो कि मैं स्टार्टिंग के 10 दिन करूंगा, तो बेटा बहुत गलत सोच रहे हो आप। वापस परेशानी में उलझ जाओगे, वापस मुसीबत में फंस जाओगे, ठीक है? बच्चों, हो सकता है आप में से किसी का एक सब्जेक्ट कमजोर हो, चाहे वो केमिस्ट्री कमजोर हो या फिजिक्स कमजोर हो। ये मत सोचना कि मुझे उसमें पीएचडी करना है। बच्चों, आप अपने 2 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना, उस पे डे 1 से काम करना। 15 दिन के बाद बच्चों आप लोगों का एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट में फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, बायोलॉजी भी आएगा। डिसाइड कर लो आपका कौन सा एक सब्जेक्ट कमजोर है, कोई बात नहीं, उसको डिफेंसिव खेलना है। और बचे हुए 2 सब्जेक्ट उस पे अटैकिंग खेलना है। आप नीट एग्जाम दे के आए हो जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 11 प्लस 12 पढ़कर दे के आए हो। ये सिर्फ 15 दिन पढ़ाने वाला टेस्ट आपका होने वाला है। अगर इस टेस्ट में आप सबने जो है 600 प्लस नंबर मार दिए, मान लीजिए आपका जो है बायोलॉजी के अंदर 350 मारे, केमिस्ट्री के अंदर 170, अगर कमजोर है तो फिजिक्स के अंदर 170, और जो वीक सब्जेक्ट है उस पर डिफेंसिव 80 नंबर 70 नंबर मार दिए, तो भाई साहब एक मोरल कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा होगा, यस मैं ही करूंगा। क्यों? फिर 15 दिन के बाद एक टेस्ट होगा, हर टेस्ट एक नई कहानी होगी। ये जो टेस्ट होते हैं ना, इस टेस्ट से घबराना नहीं है। हर दिन आपकी जिंदगी का एक टेस्ट है, आज भी टेस्ट है, कल भी टेस्ट है, परसों भी टेस्ट है। हर दिन टेस्ट की तरह आपको जीना पड़ेगा, तब जाकर आप 15 दिन वाला जो टेस्ट है, जो 15 दिन के बाद टेस्ट होता है, उसको फेस कर पाओगे। अदरवाइज जो ये सोचेगा कि 15 दिन बाद टेस्ट है, अभी क्या करना है, भाई साहब वापस उसी सिचुएशन में आ जाएंगे जो नीट एग्जाम के 15 दिन पहले आपको जो फीलिंग आ रही थी। टेस्ट क्या है?
माइनर टेस्ट जो यहां पर आप लोगों के कराए जाते हैं वो क्या है? क्या आपकी काबिलियत चेक करना है? नहीं, आपसे गलतियां कराना है। कि आपने मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ लिया, मान लीजिए आपने जो है ऑर्गेनिक का एक चैप्टर जो है पढ़ लिया है, इनऑर्गेनिक पढ़ लिया है, इधर से जो है अपना बायोलॉजी में कोई चैप्टर पढ़ लिया है। अब आपको क्या करना है, वो चैप्टर आपको कितना याद है, कितना आता है, वो टेस्ट आपको बताएगा। नहीं आता है तो आपसे बोलेगा चल दोबारा ट्राई कर। यही है टेस्ट। आपने जो गलतियां करी है उस गलतियों पे काम करना है। एक बात बताओ, कोई चैप्टर आपने तैयार कर लिया और आप जो है डायरेक्ट नीट एग्जाम में जो है पेपर देने जा रहे हैं और वहां पर आपसे क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपने तो घर पे प्रैक्टिस ही नहीं करी। वो गलती आपसे कहां हुई? नीट एग्जाम में। जबकि वो गलतियां आपसे कम से कम 10 से 20 बार जो है जर्नल एग्जाम में होनी चाहिए थी, ताकि सेम गलती आप नीट एग्जाम में ना करें। यही टेस्ट है। टेस्ट को मैंने देखा, बहुत सारे स्टूडेंट जो है फ्राइडे सैटरडे को फोबिया लेके घूमते हैं। सर टेस्ट सर क्या करें सर, टेस्ट सर बर्बाद हो जाएंगे। आज डिसाइड कर लो जो करना है, या तो रण छोड़ना है या रण में लड़ना है। जीतेंगे हारेंगे अलग चीज है, मगर लड़े ही नहीं तो कैसे? प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं बच्चों मेरे प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में, इस साल भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने जबरदस्त इंप्रूवमेंट किया है, जबरदस्त इंप्रूवमेंट किया है। 250 मार्क्स लाने वाले बच्चों को मैंने डॉक्टर बनते देखा है, 650 प्लस लाते हुए देखा है, जिनके 250 नंबर आए थे। एक सिंह साहब है जो है यहां पर ही जो है कहीं पोस्टर लग रहा है बाहर, उस बच्चे का 500 समथिंग 45, 47, 48 नंबर आए थे। इस साल वो जो है 656 मार्क्स लेकर आया नीट एग्जाम में। लास्ट ईयर कॉलेज नहीं मिला, मगर उसका मार्क्स लगा हुआ है यहां पर, ठीक है। मगर इस साल उसने दोबारा मेहनत करी। अभी 2-4 दिन पहले मेरे को बताया कि सर 656 मार्क्स आ रहे हैं मेरे। मगर ये मान के चलो बच्चों, ये एक दिन का गेम नहीं है। अगर आप किसी से मोटिवेट होकर बाहरी मोटिवेशन लेकर यहां पर आए हैं तो नहीं, कुछ और कर लो। बट अगर आपको लगता है कि हमें लड़ना है, तो फिर आपकी कमजोरियां हो सकती है, आप में कमियां हो सकती है, उस पर काम किया जा सकता है। और वो काम कैसे करना है? तीनों सब्जेक्ट को स्ट्रेंथ बनाना एक तरीका ये हो सकता है। 2 सब्जेक्ट को स्ट्रेंथ बनाकर एक को डिफेंसिव खेलना एक तरीका ये हो सकता है। आप डिसाइड करो। अगर आपका केमिस्ट्री 10 नंबर का चल रहा है तो उसे आप जो है 170 बनाना बहुत मुश्किल है। बट अगर आपका केमिस्ट्री 90 मार्क्स का चल रहा है तो उसको 170 बनाना आसान है। मगर आपका फिजिक्स अगर 20 नंबर का चल रहा है तो उसे 170 नहीं, उसे 80 बनाया जा सकता है। बच्चों समझ रहे हैं आप? इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। मान लीजिए इस साल जो है आप नीट एग्जाम देते, आपका केमिस्ट्री फिजिक्स कमजोर होता, ठीक है। बायोलॉजी में आ जाते आपके 350 नंबर, केमिस्ट्री में आ जाते 170 नंबर और फिजिक्स में आते 10 नंबर। बताओ टोटल नंबर कितने हो रहे हैं? बोलो। 530। इससे तो क्या ही कमजोर होगा है? मान लीजिए आपका जो है 350 फिजिक्स स्ट्रांग होता और केमिस्ट्री कमजोर होता 530। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, सर मेरा फिजिक्स कमजोर है, मेरा फिजिक्स कमजोर है, मेरा फिजिक्स कमजोर है, इसलिए मेरे केमिस्ट्री बायो में भी नंबर नहीं आ रहे। ये कहां का तरीका है? फिजिक्स कमजोर है, 0 ला। नहीं सर मैं -50 लाऊंगा। क्यों लाएगा? पेपर छोड़ दे फिजिक्स का। केमिस्ट्री कमजोर है, 0 ला। वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में मार्क्स ला, बायोलॉजी फिजिक्स में मार्क्स ला। भाई ये स्ट्रेटजी। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, सटीक प्लान नहीं है, तो फिर क्या भीड़ का हिस्सा बनने आए हो क्या? नहीं ना, नीट एग्जाम क्रैक करने आए हो ना। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये मोटिवेशन लेकर सिर्फ आज, क्योंकि आज आपका नया दिन है, हर कोई आपको जो बोलेगा नहीं आपको करना है, ये करना है, वो करना है, मगर मैं आज आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है सिर्फ आपने ये सोच रखा है कि आपको 2 दिन करना है, तो कल से मत आना बेटा, कुछ और करना चालू कर दो। बट आपको लगता है कि हमें पूरे साल भर करना है, तो फिर भैया
आग लगाने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल आग लगेगी, जबरदस्त मार्क्स आएंगे हमारे। आप नीट सोचो, मगर टारगेट करो 15 दिन के बाद वाला एग्जाम, ठीक है? छोटे छोटे टारगेट अपने जीवन में बनाओ, छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे टारगेट। 15 दिन के बाद जो टेस्ट होने वाला है 600 प्लस लाना है। कैसे लाना है? या तो इस स्ट्रेटजी से लाना है, एक कमजोर है तो, ठीक है, और नहीं है, अगर आपको लगता है हमारे तो तीनों ही जबरदस्त हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। 15 दिन पढ़ाया हुआ पोर्शन आपके नीट एग्जाम आने वाले एग्जाम में आने वाला है 360, 175, 175। या तो इसमें आ जाओ या इसमें आ जाओ, तीनों में से कहीं तो होंगे आप। सिर्फ 15 दिन पढ़ाया हुआ पोर्शन, आप याद करो अपने आप को, आप 11 प्लस 12 पढ़ के गए हो नीट एग्जाम देने, और आपको 15 दिन का पोर्शन, इतनी जबरदस्त सेल्फ स्टडी करो आने वाले 10-15 दिन तक बच्चों, कि आप कहीं ना कहीं, एक भी बच्चा जो है 500 से कम नहीं मिलना चाहिए। और फिर देखो आपका मोरल कॉन्फिडेंस, फिर देखो आपके अंदर की नई ऊर्जा, उमंग, फिर लड़ने में और मजा आएगा। फिर अगले 15 दिन, फिर अगले 15 दिन, ऐसे छोटे 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 टारगेट कवर करने पर एक बड़ा टारगेट अचीव होता है। छोटे छोटे हड्डियों से ही तो बैकबोन बनती है, बनती नहीं बनती? बैकबोन एक हड्डी थोड़ी होती है, छोटी छोटी हड्डियां होती है। तो ये जो है छोटे छोटे पोर्शन, छोटे छोटे टारगेट अगर आप कवर करोगे तो ये आपकी बैकबोन बन जाएगा, और बैकबोन बन जाएगा तो आप जीतोगे यार, ठीक है? मेरा काम क्या है? मेरा काम है आपको सही दिशा में आगे बढ़ाना, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाना। मैं सच कह रहा हूं बच्चों, मैं लास्ट ईयर भी जब रिपीटर बैच स्टार्ट हुआ था, मैंने बोला था कि 2 सब्जेक्ट को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, मगर कम से कम 20 से 25 बच्चे मुझे लास्ट में आकर मिले कि सर हमने आपकी बात नहीं मानी थी। उन्होंने क्या करा, उनका एक सब्जेक्ट कमजोर था, उन्होंने किसी ने उसको जो है भूस भर दिया दिमाग के अंदर कि तू इसको स्ट्रेंथ बना। उसने उसको स्ट्रेंथ बनाने के चक्कर में बाकी के 2 सब्जेक्ट बर्बाद कर लिए। 2 सब्जेक्ट उसको स्ट्रेंथ बनाने के चक्कर में, इसको स्ट्रेंथ करने के चक्कर में, या इसको स्ट्रेंथ बनाने के चक्कर में इन दोनों को एवरेज बना डाला। कैसे? इसमें आ गए 90 नंबर, अब इसमें भी 90, इसमें भी 90, खेल खत्म, ठीक है? बाकी के दोनों एवरेज बना डाले। लिटरली बोल रहा हूं, केबिन में आके बच्चों ने बोला है मेरे से कि सर हमने आपकी बात नहीं मानी थी, हम कुछ अलग करना चाहते थे। मैंने कहा फिर तुम्हारे साथ अलग ही हुआ है, देख ले, ठीक है? यार आपकी स्ट्रेंथ आप खुद जानते नहीं जानते बच्चों, हैं? मैं आपसे बोलूं कि आज मैं आपको बिल्कुल दिमाग के अंदर यस, और मैं आपसे बोलूं कल कोरोना की दवा बना के लाना, बना लाओगे? हैं? कुछ और ही बनाओगे ना। पता चले आपने पैरासीटामोल मिलाया, एंटीबायोटिक मिलाया, ठीक है, और जहरी बना दिया आप लोगों ने। हो सकता है? नहीं हो सकता ऐसा। तो आप या तो ये हैं, या ये हैं, या ये हैं, या फिर बच्चों आप ये भी हो सकते हैं। तो इसमें आप ये बनने की कोशिश ना करें। टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं पता है आपको? है? आ रहे नहीं आ रहे? और वो पता है क्या सोच रहा है, अरे मैं फिजिक्स में 90 लाया हूं यार, फिजिक्स में 9 नंबर आते हैं लोगों के, मैं 90 लाया हूं, मैं डिफरेंट हूं, मैं अलग हूं, जग घूमिया मारे जैसा ना कोई, ठीक है? वो ऐसे सोच रहा है। यस, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, मगर एक स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी आपकी बर्बाद स्ट्रेटजी है। इस पे काम ही नहीं करना है आपको। आपको या तो इस पे काम करना है, या इस पे, या इस पे, आप डिसाइड करो। नीट बड़ा टारगेट मत सोचो, आप 15 दिन के बाद वाला टारगेट सोचो। समझ रहे हैं? जो बहुत दूर की सोच लेता है ना, जब आपको लगे ना कि आपका फ्यूचर गर्त में जा रहा है, तो प्रेजेंट पे काम करना चालू कर दो, फ्यूचर गर्त में नहीं जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी किताबों ने चाणक्य में लिखा हुआ है, चाणक्य नाम सुना आप लोगों ने? ठीक है? जब आपको लग रहा है कि आपका फ्यूचर गर्त में जा रहा है, फ्यूचर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो अपने प्रेजेंट पे काम करो। आपको लग रहा है कि आपको नीट एग्जाम सिलेक्शन होता नहीं दिखाई दे रहा, तो अगले 15 दिन वाले टेस्ट के ऊपर काम कीजिए। अगर उसमें आपने 600, 500, 550, 590, तो भैया फिर अगले 15 दिन पे काम कीजिए, फिर अगले 15 दिन पे काम कीजिए। आप अपने फ्यूचर अपने आप डिसाइड हो जाएगा कि हमारा नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो कोई भी नीट एग्जाम के बारे में आज तो नहीं सोचेगा,
आज से 15 दिन तक बच्चों आपको जो है किसके बारे में सोचना है? 15 दिन के बाद जो हमारी कोचिंग का टेस्ट होगा उसके बारे में सोचना है, ठीक है? जो मैं कह रहा हूं वो सच है, जो आप सब सोच रहे हैं वो झूठ है। जो मेरे पे विश्वास कर लेगा वो नैया पार लग जाएगा, जो नहीं करेगा उसको खुद को मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है? बच्चों, हजारों बच्चों का, लाखों बच्चों का सिलेक्शन कराया है, मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, टॉपर्स को पढ़ाया है, ठीक है? देखते ही बता देते हैं इसकी टॉप 10 में रैंक आएगी नहीं आएगी, और देखते ही बता देते हैं इसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ाए हैं जिसका कुछ नहीं हो सकता, वो भी बच्चे पढ़ाए हैं। ऐसे ऐसे भांति भांति के हिंदुस्तान के बच्चे मिले हैं पढ़ाने के लिए, समझ रहे हैं? तो बिल्कुल अपने उस 13 साल के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है? गलत फहमी निकाल देना, आपको आता है, नहीं आता है, रेस 0 से चालू हो गई है, ठीक है? रेस 0 से चालू हो गई है, अब आप 0 पे खड़े हैं, ठीक है? आप कितना आगे दौड़े थे, कहां तक पहुंचे थे, डजंट मैटर। रेस 0 से है तो शुरुआत भी 0 से होगी, समझ रहे हैं आप? तो आप अपने आप को 0 कंसीडर करें, और अब जो है जब नीट एग्जाम होने वाला है तब तक आपको 0 बने रहना है, ठीक है? हर दिन अपने अंदर आज जाकर एक पेपर पर लिखो अपनी कमियां लास्ट ईयर की, जो गलतियां आपने करी थी, बड़े बड़े शब्दों में ऐसा एक मार्कर खरीद कर कि मैं रेगुलर क्लास नहीं जाता था, ठीक है? यह आपकी कमी हो सकती है। ढूंढो अपने अंदर कमियां, आपके पिताजी नहीं ढूंढ सकते, मैं नहीं ढूंढ सकता, मगर आपके अंदर एक ऐसा इंसान है जो नीट एग्जाम के 5 दिन पहले आपको बता देता है, यार तूने साल भर ये नहीं किया होता तो तेरा सिलेक्शन हो जाता, ठीक है? लिखो अपने, मैं रेगुलर सेल्फ स्टडी नहीं करता था, मैं क्लास भी रेगुलर जाता था, सेल्फ स्टडी नहीं करता था, ये भी हो सकता है, ठीक है? मैं क्लास भी रेगुलर जाता था, सेल्फ स्टडी भी करता था, मगर मैं बैक पोर्शन नहीं पढ़ता था। बैक पोर्शन मतलब जो चैप्टर कंप्लीट हो गए उनका कोई प्लान ही नहीं था मेरे पास, ठीक है? मान लीजिए आप बैक पोर्शन भी पढ़ते थे तो मैं टेस्ट नहीं देता था। टेस्ट देने से मुझे एग्जाम के 2 दिन पहले डर लगने लगता था। तो फिर पूछो डर क्यों लगता था? डर इसलिए लगता था कि नंबर नहीं आएंगे। नंबर क्यों नहीं आएंगे? तो साहब पढ़ाई नहीं करी थी। पढ़ाई क्यों नहीं करी थी? क्योंकि सिर्फ क्लास गया था, सेल्फ स्टडी नहीं करी थी। जवाब मिलेंगे आपको, ठीक है? तो टेस्ट क्यों नहीं देता था या देता था, यह आपकी कमी हो सकती है, ठीक है? उसके बाद जब मेजर टेस्ट होने वाले थे, जब एक सिलेबस आपको दे दिया गया था, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट देना है, उस समय आपने जो है अपना प्लान किया, क्योंकि आप इसके लिए तैयार ही नहीं थे। आप टीचर को ढूंढ रहे थे, सर मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ूं या अपने अकॉर्डिंग पढ़ूं, ढूंढ रहे थे, ये सच बात है, ठीक है? सर मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ूं या अपने अकॉर्डिंग पढ़ूं? टीचर ने बोला सर टेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ो, मगर सर जो है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हमारी तैयारी ढंग से नहीं हो पाएगी। टीचर ने बोला ठीक है अपने अकॉर्डिंग पढ़, ठीक है? ये एक जीवन का क्वेश्चन मार्क है। मंडे की छुट्टी होती थी तो सैटरडे मैं खुद कर लेता था, और एक सैंडविच 3 डेज बनाकर मैं वेकेशन पे गांव पे निकल जाता था, ठीक है? मान लीजिए मंडे की छुट्टी आई तो सैटरडे अपन ने खुद ने मान लिया कि पढ़ाई नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे पापी होते हैं, निकल गए, ठीक है? दूर का रिश्तेदार मर गया, जिससे जिंदा थे तब मिलने नहीं गए, मगर मर गया वो तो जाना पड़ेगा, वो जाना पड़ेगा, क्यों? चलो घूम के आते हैं थोड़ा सा। ये कमियां हो सकती है बच्चों, लिखो अपनी कमियां 20, 30, 40, 50, ठीक है? और अपना एक लिटमस पेपर टेस्ट दो आज से। आप जो है लिटमस पेपर टेस्ट क्या दोगे? मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको नीट एग्जाम देना है या नहीं देना अगले साल, आने वाले छोड़नी नहीं छोड़नी तैयारी, करनी है छोड़नी है? मैं आपसे आज आपको बोलता हूं, घर जाओ, खाना खाया और सेल्फ स्टडी करो 10 घंटे लगातार, बीच में 10 मिनट 15 मिनट ब्रेक ले लो, ठीक है? मान लीजिए आप जो है 2:30 बजे घर पहुंचे तो 3:30 बजे आप जो है वापस अपने टेबल पर, चेयर पर पहुंच जाएं, और उस 3:30 बजे से लेकर अगर रात को खाना 8 बजे मिलता है तो 7:55 तक पढ़ते रहे, ठीक है? और 8 बजे खाना खाया, 8:30 बजे तक खाना वाना खा पी के वापस 9 बजे जो है बैठ जाइए, और 9 बजे से 11:30 बजे तक जो है सेल्फ स्टडी करते रहिए। ऐसा आपको 7 दिन तक करना है। कितने दिन करना है? 7 दिन।
ठीक है। अब जब आप 7 दिन जब करेंगे ऐसा तो दिमाग गर्म होगा, दिमाग की भी तो लिमिट होती है, ठीक है। तो भाई साहब अपने आप से बोल देना कि अगर तू ऐसा पूरे साल भर कर सकता है तो आप डॉक्टर बन जाओगे। और अगर आपको लग रहा है आप सिर्फ 1 दिन करने वाले हो, कुछ और करो, छोड़ दो, रिफंड ले लो फीस, छोड़ दो, कुछ और करो। मैं सच्चाई बता रहा हूं आज आपको, मैं कोई धोखे में यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, व्हाट इज यू कैन डू इट है। मैंने दीदी को जो है बंदूक दे दी कि आंखों पे काली पट्टी बांध दी और मेरे यहां पर एप्पल रखा हुआ है कि गोली मार दे दीदी, ठीक है। और सारे बोल रहे हैं यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, और दीदी ने मेरी खोपड़ी उड़ा दी, ठीक है। काहे का यू कैन डू इट, करना ही था, करना ही था, करना है या नहीं है। तो भाई साहब आप नीट 2023 को टारगेट करने जा रहे हैं, और जब आप नीट एग्जाम देने जा रहे हैं तो परेशानियां आएगी या नहीं आएगी, आएगी, रुकावटें आएगी या नहीं आएगी। एक बात बताओ, आप डॉक्टर बनने वाले हो, बनने वाले हो डॉक्टर, एमबीबीएस नीट एग्जाम क्रैक किया, आप एमबीबीएस में एंट्री करे और डॉक्टर बन गए। हर महीने 60-70 हजार रुपए सैलरी आएगी नहीं आएगी, आएगी। उस सैलरी से आप घूमोगे नहीं घूमोगे, कपड़े खरीदोगे, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड जो है स्पैक, ब्रांडेड वॉच खरीदोगे नहीं खरीदोगे। जिंदगी स्मूथ होगी या नहीं होगी, होगी ना। मतलब कुछ अच्छा होने वाला है। अब अगर कुछ अच्छा होने वाला है तो क्या वो आसानी से हो जाएगा क्या, मुश्किलें तो फेस करनी पड़ेगी ना। हो सकता है किसी टेस्ट में 200 ही नंबर आए पीसीबी में, होगा या नहीं होगा। हो सकता है किसी टेस्ट में 450 आए। अगर इस टेस्ट में 550 आ गए तो ये सोच के मत बैठ जाना कि हम आग लग गई हमारे, नहीं, ऐसी आग पूरे टेस्टों में लगानी है आने वाले टाइम तक, लगानी है या नहीं लगानी है, तब जाके हम जीतेंगे ना बेटा। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर हम गलत कर रहे हैं, और हमें गलत नहीं करना चाहिए हमारे साथ। एक बात बताओ, क्या पूरे साल भर रेगुलर क्लास गए थे आप? ऑनलाइन क्लास करी थी, ऑफलाइन थे, ऑनलाइन, 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 ऑफलाइन। ईमानदारी से बोलना बेटा, नीट 2023 हमें टारगेट करना है। कोई क्या सोचेगा भाड़ में जान दो, सब हमारे जैसे है, ठीक है। बताओ, क्या पूरे साल भर रेगुलर क्लास में थे आप? नहीं थे। क्या पूरे साल भर आपने रेगुलर टेस्ट दिए थे? नहीं दिए। क्या पूरे साल भर में आप डेली का डेली 10 रिवीजन करते थे पोर्शन का पूरे साल भर? नहीं। ये बताओ, क्या आपने बैक पोर्शन दिवाली के बाद खत्म कर लिया था बहुत सारा? अब देखो कमियां है ना। अब अगर आप इस साल भी ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा ना, वापस होगा नहीं होगा। तो क्या आप अपने साथ गलत करना चाहते हो क्या? आप समझ रहे हो, एक हसीन जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है। उस हसीन जिंदगी में पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, रुकावटें आएगी, ठीक है। जब आप बैठे हो 10 घंटे, यहां से गए 3:30 बजे बैठे हो और बैठकर जो है सेल्फ स्टडी कर रहे हो 7:55 तक, आपका दोस्त जो है शाम को 6 बजे बाद बाहर मार्केट में जो है घूमने चला गया है, जाने दो। आप बैठे रहे एक जगह, 7:55 पर उठकर आपने खाना खाया और 8:30-9 बजे तक वापस आप पढ़ने बैठ गए। 11:30 बजे तक आपने जो है अपनी सेल्फ स्टडी करी। वापस आप जो है आधा घंटा 15-20 मिनट गाने वाने सुने तो, अगर सुनते हो तो, और जो है या अपने पेरेंट्स वगैरह से बात करी, और उसके बाद आप सो गए। वापस 6 बजे जब आप उठ रहे हो तो दिमाग, शरीर कह रहा है सो जा, सो जा बेटा, सो जा। सोना भी एक तरह का योगा है, आराम मिलता है सोने से, ठीक है। मगर उसके बाद आप उठे और उठकर जो है उस बिस्तर को जो है, अलार्म आपने जो है 5:55 का लगाया, मगर आपने जो है एक योद्धा की तरह 5:50 पर जो है अलार्म को जो है उस तरह से बंद कर दिया जैसे कि जो है बम को डिफ्यूज किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद बच्चों आप जो है बिल्कुल तैयार होकर अपने जो है आधा 1 घंटा सेल्फ स्टडी किया, और अपनी क्लास कितनी बजे स्टार्ट होती है? सुबह
6:45 पर आप क्लास पर पहुंच गए और चुपचाप यहां पर आकर जो है आप बिल्कुल ईमानदारी से जो है पढ़ने बैठे हो। और जब आप पढ़ने आ रहे हो ना, जिस भी भगवान को, अल्लाह को, माता पिता को मानते हो, एक बार उनके जो है हाथ जोड़ो और बिल्कुल यहां पर आकर पहुंचो और 2 बजे तक वापस जो है आप यहां पर बैठे रहे और फिर गए। फिर वही बहुत मोनोटोनस टाइप का जिंदगी लगेगा आपको कि यार क्या हो रहा है जीवन में। ठीक है, तो जब आपको लग रहा है ना कि यार मजा नहीं आ रहा है, गलत हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, तो ये मान के चलो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि आप परेशान हो रहे हैं। ठीक है, और जब परेशान होते हैं तो रिजल्ट तो बेहतरीन मिलता ही मिलता है। ठीक है, उम्मीद पे जिंदा नहीं रहना है, मेहनत पे जिंदा रहना है। ठीक है, आप एक बात बताओ, आपके सिलेक्शन के लिए मुझे नहीं लगता आपके पेरेंट्स आपके लिए दुआ नहीं करते होंगे। करते होंगे कि यार मेरा बेटा बेटी जो है बस डॉक्टर बन जाए, कुछ भी हो जाए, भगवान अल्लाह बना देना प्लीज, उसकी जिंदगी सेट हो जाए। करते हैं? तो दुआएं हुआ तो उनसे जबरदस्त कौन? और किसी ने आपको बद्दुआ दे दी कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उससे क्या ही हो जाएगा। और वो तुम्हारे माँ बाप जो है घर पे जबरदस्त तांडव रूप में दुआएं कर रहे हैं, समझ रहे हैं? कोई श्राप लग ही नहीं सकता आपको। एक बात बताओ, अच्छा चलो 1% उस पे ऊपर हम जिंदा हैं, एक बताओ, मेहनत से सिलेक्शन, पढ़ने से सिलेक्शन होगा या मंदिर मस्जिद जाने से? पढ़ने से। तो फिर लास्ट के 15 दिन आप बहुत स्पिरिचुअल क्यों हो जाते हो? नीट के एग्जाम के 15 दिन पहले हैं? जो भगवान में बिलीव नहीं करता है उसको भी दिखने लगता है यस भगवान है। जो अल्लाह में बिलीव नहीं करता है वो भी जो है नमाज अदा करने लगता है, नहीं नहीं क्या पता इससे रुक रहा हो हमारा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो 15 दिन नीट टारगेट है, इट्स ओके। ऑलमोस्ट 1500 घंटे हमारे पास सेल्फ स्टडी के लिए मिले हैं। इन 15 दिन में इतनी जबरदस्त खूंखार आदमखोर दरिंदे की तरह मेहनत करो, अड़ोसी पड़ोसी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका दोस्त मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया, पहुंच जाने दो। अगर आपका दोस्त आपकी क्लास में आपके बगल में बैठा है तो आपके सिलेक्शन रुकने की वजह बन सकता है ये। क्यों? क्योंकि जब आप इस तरह से क्लास में पढ़ रहे होंगे तो वो रोक देगा एकदम से, भाई क्या खाया तूने आज? ठीक है, मतलब आप, मैं यूं समझो कि मैं जियो का नेटवर्क यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, और आप अपने मोबाइल में जो है डेटा को जो है डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, और जैसे ही पड़ोसी ने क्या करा, वाईफाई कनेक्शन तोड़ दिया आपका और मेरा, फाइल करप्ट हो जाएगी। ठीक है, दूर हो जाओ। दोस्ती वाला जो इफेक्ट होता है ना, ये बहुत बेकार है, किसी काम का नहीं है ये। एक ही इफेक्ट काम आएगा जीवन में, वो है माता पिता वाला। ठीक है, दोस्ती वोस्ती जो है, 5वीं क्लास में भी आपके पास दोस्त थे, आज नहीं है। 8th क्लास में भी दोस्त थे, कोई एक्सेप्शनल वाली बात है, अलग है कि वो अब तक आपके साथ बैठा है। मान लीजिए आपके लास्ट ईयर आपका बहुत जबरदस्त दोस्त था, क्या आज आपके साथ, उसका वो मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया तो क्या आपके लिए कॉलेज छोड़ देगा क्या? है? और आपके पिताजी को मेडिकल कॉलेज मिला और आपको नहीं मिला, आपने आपके पापा से बोला पापा आप छोड़ दो प्लीज, मुझे दे दो, दे देंगे क्या? दे देंगे ना। वो रियल इफेक्ट है, हम हाइपोथेटिकल चीजों में जी रहे हैं। ठीक है, तो उनसे बाहर आओ और दम लगा के पढ़ाई करो। तो क्या आप लोग क्लास में रेगुलर रहेंगे? क्या आप लोग रेगुलर सेल्फ स्टडी करेंगे? आने वाले 3 दिन तक 3:30 बजे से लेकर 7:55 तक, जब तक टिफिन नहीं आता है, खाना नहीं मिलता है, तब तक सेल्फ स्टडी करना है। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं बेटा तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि एक चैप्टर को पढ़ने के लिए 15 ही घंटे आपके पास है रिवीजन करने के लिए। ठीक है, अड़ोस पड़ोस में कोई भी बैठा उससे दूर हो जाओ, बिल्कुल इस तरह से जो है, इस तरह से बैठो क्लास के अंदर, कुछ भी हो जाए। समझ गए मेरी बात या नहीं समझे? समझे? चलो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें कर लेते हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, इसके बारे में बात करते हैं। समझ में आ गई कहानी बहुत अच्छे से? पढ़ोगे? छोड़ना है तो आज ही भाग जाना, छोड़ना है तो आज ही भाग जाना। 10 क्लास के चक्कर नहीं लगाने, ध्यान रखना। 10 क्लास के चक्कर नहीं लगाने, कोई फायदा नहीं होगा। क्वालिटी पे काम करो।
50 क्लास के चक्कर नहीं लगाने। आपको लग रहा है कि डीएन सर के पास क्वालिटी नहीं, छोड़ दो, कहीं और जाओ। आपको लग रहा है यहां पे क्वालिटी है, चीज है, यहीं बैठे रहो। अंधा विश्वास, प्यार अंधा होता है। नीट एग्जाम आंखें खोल देता है, ध्यान रखना। हाँ, सच कह रहा हूं मैं आपसे। जो नीट एग्जाम में आएगा ना, वो आपकी कॉपी में लिखा हुआ ठीक है, वो आएगा तो आएगा, आपके दिमाग में लिखा हुआ आएगा बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। जो आपके दिमाग में लिखा होगा वो आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल दम से, दम लगा के ऐसा है। सुना है आप लोगों ने डायलॉग? तो डायलॉग बाजी करने आए या पढ़ने आए? पढ़ने आए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करना पड़ेगा, और शुरू भी शुरुआत से करेंगे, एंड भी करेंगे, सब कुछ होगा। आपको आता है कुछ? नहीं आता है, जीरो, ठीक है। अपने आप को जीरो समझे और जीरो समझकर जो है अपने आप के ऊपर काम करें, ठीक है ना। ओके, हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। कहां से स्टार्ट करेंगे? आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। नाम सुना है आपने आईयूपीएससी? ठीक है, बहुत ही लल्लू छाप टॉपिक है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। और बाईसाइक्लो नाम सुना है आपने? बाईसाइक्लो नाम सुना है? बाईसाइक्लो, स्पाइरो नाम सुना है? उनके नाम लिखे हैं आप लोगों ने? हैं? मत लिखना, नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। इस साल हम वो पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है, और उसको ज्यादा बार रिवाइज करेंगे। भाई एक चैप्टर को पढ़ने के लिए कितने घंटे मिल रहे हैं रिवीजन के? 15, ठीक है। अगर आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आईआईटी जेईई एडवांस की किताबें हैं तो आग लगा दो, नहीं आएगा सर क्या? कुछ नहीं, जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा वही नीट एग्जाम में आएगा। इस बात को जो है दिलो दिमाग में जो है छाप के रखना। सर आईआईटी की प्रैक्टिस करने से तो अच्छा रहेगा ना, कर ले, पीएचडी की भी कर ले। फिर पीएचडी करने आए हो क्या? नीट एग्जाम क्रैक करने आए हो ना? नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको क्या चाहिए? जो लिमिटेड पोर्शन है उसको जितनी बार, जितने ज्यादा बार रिवीजन करोगे उतना फायदा आपका होने वाला है। अरे जो चीज एग्जाम में नहीं आने वाली है उसका रिवीजन करके, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके क्या ही कर लोगे? अगर कल आपका क्रिकेट का एग्जाम है तो क्या आज रात भर टेबल टेनिस की प्रैक्टिस करोगे? क्या करोगे? क्या कर लेना ना, क्या पता एक बॉल टेबल टेनिस की आ जाए। एक ओवर जो है आपको जो है बैट की जगह कि भैया इससे मार, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक में अगर आपके पास आईआईटी जेईई एडवांस की किताबें हैं, फेंक दो, आग लगा दो, ठीक है। जो मैं क्लास में दूंगा वो मटेरियल हमें करना है और कुछ नहीं करना है, उसको ज्यादा बार करना है। जितनी बार रिवीजन आप करोगे उतना फायदा आपका होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में बच्चों अगर हम बात करें, 4-5 चीजें होती है। 4-5 चीजों में जो है एक होता है सिलेक्शन, एक होता है नंबरिंग, एक होता है नेमिंग। अभी लिखना कुछ नहीं है, लिखने वाला पोर्शन कल से स्टार्ट होगा। आज जो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चलो मैंने ऑर्गेनिक के बारे में तो कुछ बताया नहीं बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम 11th प्लस 12th का कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और उसको अंत करेंगे, ठीक है। अंत इस तरह से करेंगे, ऑर्गेनिक को चारों तरफ से घिरते हुए जो है हम उसको चलेंगे, ताकि जो है मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना जो अंत में आती है वो हमारे पास पहले ही आ जाएगी, ताकि उसका बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा रिवीजन हो जाएगा। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास में कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, मतलब दिमाग प्लस फेफड़ा, मतलब फेफड़ा भी यूज करेंगे और दिमाग भी यूज करेंगे, और दोनों को यूज कर कर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम पढ़ने वाले हैं। ये बताओ, क्या आपको पता है 2 5 जा कितना होता है? क्या होता है? 2 6 जा, 2 7 जा, 17 6 जा। ये तो शॉक्ड हो गया कि इसने कैसे बता दिया, ठीक है। मतलब इसे तो अजीब सा लगा कि यार ये हमारे बायोलॉजी वालों में तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा बताओ 19 5 जा, अच्छा 2 2 जा, अच्छा 2 का स्क्वायर, 5 का, 10 का, 26 का, 26 इंटू 26। आप महान हो यार, है ना, अलग हो आप, यहां हो, आगे आओ, आपकी जरूरत यहां है, ठीक है। अच्छा बताओ 25 का स्क्वायर,
6, ये बताओ 625 क्या आपने लास्ट 10 दिन में प्रैक्टिस करी थी क्या? 2 का टेबल याद करा था क्या आपने लास्ट 10 दिन? मगर एक बार मेहनत जरूर करी थी नहीं करी थी? उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ऐसी होनी चाहिए हमारी, ठीक है? बताओ 5 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 23 का, ठीक है? नहीं आता है बच्चों। हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक को दिमाग प्लस फेफड़ा। कैसे पढ़ेंगे? दिमाग प्लस फेफड़ा। मेरी क्लास में बोलना है, जो मैं बुलवाऊंगा जरूर बोलना है। जो बोलेगा वो अंत तक ऑर्गेनिक को लेकर जाएगा, जो नहीं बोलेगा वो यहीं रह जाएगा। जिसको लग रहा है नहीं क्या चल रहा है, बहुत शानदार चीज चल रही, तेरे को पता ही नहीं लगेगा क्या चल रहा है, ठीक है? जब नीट एग्जाम में जब पेपर देखेगा ना तू, ठीक है, तेरे को लगेगा अबे यार ये क्या है, ठीक है? समझ रहे हैं? तो मेरी क्लास में बोलना है, फालतू चीजें नहीं बोलना है कि सर हम खाना खा के नहीं आए, हम खाना खा लें क्या, ठीक है? ऐसा नहीं बोलना है। जो मैं बुलवाऊं वो बोलना है और क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है। जब मैं पढ़ा रहा हूं तब डिस्टर्बेंस नॉट बर्दाश्त, और जो मैं बुलवा रहा हूं बोलना है, और जो नहीं बोलेगा वो भी नॉट बर्दाश्त, ठीक है? इसलिए बोलना जरूरी है। ये बताओ, ये जानते हो आप इसको? क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों इसके बारे में अगर हम बात करें, ये कौन है? सल्फोनिक एसिड। बच्चों अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये चचा कौन है? एनहाइड्राइड। कौन है? एनहाइड्राइड। बच्चों अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये कौन है? ईस्टर। सिस्टर या ईस्टर? ईस्टर। बच्चों अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये कौन है? एसिड हैलाइड। कौन है? एसिड हैलाइड। ये कौन है? ईस्टर। ये कौन है? एनहाइड्राइड। ये कौन है? सल्फोनिक। ये कौन है? कार्बोक्सिलिक। बच्चों अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये कौन है? अमाइड। कौन है? अमाइड। और ये कौन है? अरे बोलो पापियों, एसिड हैलाइड। ये बताओ ये कौन है? ईस्टर। अच्छा ये बताओ ई कौन है? एल्डिहाइड है। ये कौन है? साइनाइड। कौन है? साइनाइड। बच्चों ये NC ये होता है आइसोसाइनाइड, ठीक है? CHO क्या होता है? एल्डिहाइड। और ये क्या होता है? कीटोन। कीटोन क्या होता है? कीटोन। ये कौन है? एल्डिहाइड। ओके, ये है साहब अल्कोहल, प्यार से हम इसे बोलेंगे दारू। क्या बोलेंगे? दारू। और ये SH इसे हम बोलते हैं थायोल। कौन है ये? थायोल। और NH2 ये है अमाइन। कौन है ये? अमाइन। बच्चों IUPAC नोमेनक्लेचर में दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर। क्या है ये? प्रायोरिटी ऑर्डर। और ये प्रायोरिटी ऑर्डर अगर आपको याद नहीं है तो आपका IUPAC नोमेनक्लेचर बर्बाद है। बच्चों 3-4 दिन तक हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर से जो बेसिक्स वाले पोर्शन है, जो हमारे दिमाग प्लस फेफड़े में रहने चाहिए, उसके बारे में हम यहां पर बात करते रहेंगे। बताओ बेटा, ये बताओ साइनाइड और आइसोसाइनाइड में प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? साइनाइड। अच्छा टॉप प्रायोरिटी किसका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट प्रायोरिटी किसका होता है? अमाइन। टॉप प्रायोरिटी किसका होता है? और लास्ट प्रायोरिटी? टॉप रहेगा, लास्ट रहेगा। याद ही नहीं रखना है। बताओ टॉप प्रायोरिटी? टॉप प्रायोरिटी। मैं दिमाग के साथ बहुत जबरदस्त खिलवाड़ करता हूं, दिमाग का दही कर देता हूं, क्योंकि उसमें से फिर निकलता है मक्खन। क्या निकलता है? मक्खन। दिमाग का दही होना बहुत जरूरी है। दही के बाद की अगली अवस्था कौन सी है? मक्खन। बताओ टॉप प्रायोरिटी? टॉप प्रायोरिटी? लास्ट प्रायोरिटी? अच्छा बताओ साइनाइड और आइसोसाइनाइड में प्रायोरिटी? एल्डिहाइड कीटोन में? अच्छा अल्कोहल और थायोल में? तो बताओ टॉप प्रायोरिटी? लास्ट प्रायोरिटी? अमाइन से ऊपर, थायोल से ऊपर, अल्कोहल के नीचे, थायोल के ऊपर, थायोल के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर। अबे इधर नहीं इधर देखो, क्या है? कीटोन। क्या है? बताओ टॉप प्रायोरिटी? बिल्कुल दिमाग यहां पर होना चाहिए। मेरी क्लास में जो है बिना दिमाग वाला चलेगा ही नहीं, घर पे रख के आना ही नहीं। बताओ टॉप प्रायोरिटी? टॉप प्रायोरिटी? लास्ट प्रायोरिटी? टॉप प्रायोरिटी? लास्ट प्रायोरिटी? अमाइन से ऊपर, थायोल से ऊपर, अल्कोहल के नीचे, थायोल के ऊपर, अल्कोहल के नीचे, थायोल के ऊपर, अल्कोहल के नीचे, थायोल के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर। ठीक है। कीटोन के ऊपर, एल्डिहाइड के नीचे आइसो कीटोन है, ठीक है। ओके बताओ एल्डिहाइड और कीटोन में प्रायोरिटी किसका ज्यादा? दीदी नहीं लिखना है, बोलना जरूरी है, ठीक है। नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स मैं बनवाऊंगा, इतने बेहतरीन बनवाऊंगा जो आपके जबरदस्त काम आएंगे, ध्यान रखना। मगर जब मैं बुलवा रहा हूं तो बोलना है, दिमाग में लिख के जाना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। नोट्स चाहिए तो मेरे पास पढ़े, 22 के ले लो, 21 के,
20 के 19 के सब मेरी कार में पड़े हुए पीछे, ठीक है। क्या ही कर लोगे नोट्स लेके, कोई समझ नहीं पाएगा मेरे नोट्स को लेके तो कि उसका कौन सा शिकार कर दिया, मगर जो मेरे से पड़ा हुआ है उसको पता है कि हमने ऑर्गेनिक का शिकार कर दिया, ठीक है। बताओ लास्ट प्रायोरिटी मैं एक्चुअली भुला रहा हूं आपको, टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी। अब धोखा नहीं करूंगा। अमाइंस ऊपर, थायल्स ऊपर, अल्कोहल से ऊपर, कीटोन के ऊपर, एल्डिहाइड के नीचे, एल्डिहाइड के नीचे, कीटोन के ऊपर, टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी। अमाइंस ऊपर, अमाइंस ऊपर, थायल्स ऊपर, अच्छा टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी। अमाइन के नीचे हवा, हवा क्या है, हवा। अमाइन के नीचे क्या है, हवा। भाई कुछ नहीं है तो हवा ही तो है या नहीं है, बताओ। टॉप प्रायोरिटी, उसके ऊपर, उसके ऊपर, हवा से नीचे, लास्ट प्रायोरिटी। अच्छा एल्डिहाइड कीटोन में प्रायोरिटी किसका ज्यादा, एल्डिहाइड कीटोन, साइनाइड आइसोसाइनाइड, अच्छा एल्कोहल थायोल, अच्छा लास्ट प्रायोरिटी। अमाइन के नीचे, अमाइन के नीचे, मैं गुमराह कर रहा हूं आपको, ध्यान रखना। अमाइन के नीचे, हवा के ऊपर, टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी। अमाइन के नीचे, हवा के नीचे, हवा के नीचे, उसके ऊपर, अब पता होना चाहिए कितनी बार हवा बोली थी, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, अमाइन के ऊपर, थायल के ऊपर, अल्कोहल के नीचे, थायल के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर, कीटोन के ऊपर, एल्डिहाइड के नीचे, कीटोन के ऊपर, एल्डिहाइड के ऊपर, आइसोसाइनाइड के ऊपर। अच्छा साइनाइड आइसोसाइनाइड में प्रायोरिटी कम, दिमाग कदई होने वाला है। एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा प्रायोरिटी, अल्कोहल थायोल, टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी। अमाइन के नीचे, हवा के ऊपर, अमाइन के ऊपर, थायल के नीचे, अमाइन के ऊपर, थायल के ऊपर, अल्कोहल के नीचे, अमाइन के ऊपर, ठीक है। ऐसा होता है, ये एग्जाम के एक दिन पहले होता है, हमारा क्लास में हो जाएगा और अभी से होने लगेगा। तो एग्जाम के पीछे दही अलग, दिमाग अलग, कॉन्सेप्ट अलग, सारी चीजें अलग होगी। बताओ टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी। अमाइन से ऊपर, थायल से ऊपर, अल्कोहल से ऊपर, कीटोन से ऊपर, एल्डिहाइड के नीचे। पैरालिसिस होता है मेरी क्लास में, ध्यान रखना, ऐसे रह जाता है। बताओ कीटोन के ऊपर, एल्डिहाइड के नीचे, कीटोन के ऊपर, एल्डिहाइड के नीचे, कीटोन के ऊपर, एल्डिहाइड के ऊपर, आइसोसाइनाइड के नीचे। होता है दीदी, परेशान मत हो, ठीक है। पैरालिसिस के झटके लगते हैं मगर बाहर आ जाते हैं। बताओ लास्ट प्रायोरिटी, अबे अमाइन है, ठीक है। लास्ट प्रायोरिटी, अमाइन से ऊपर, टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी। अमाइन से ऊपर, थायल से ऊपर, अल्कोहल से ऊपर, कीटोन से ऊपर, एल्डिहाइड से ऊपर, आइसोसाइनाइड के ऊपर, साइनाइड के नीचे, आइसोसाइनाइड के नीचे, एल्डिहाइड के ऊपर, आइसोसाइनाइड के ऊपर, साइनाइड के नीचे, लास्ट प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी, उसके ऊपर, उसके ऊपर, लास्ट प्रायोरिटी, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, थायोल के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर हवा नहीं, कौन है, कीटोन, कीटोन के ऊपर, एल्डिहाइड के नीचे। अच्छा रैंडम जो है बिल्कुल बिजली की रफ्तार में बोलना है, यू नो बिजली की रफ्तार, बिल्कुल आग लगा देंगे ऑर्गेनिक में। लास्ट प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी, एक सुर, सुर सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, बिल्कुल सारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाने चाहिए। ऑर्गेनिक के 16-17 क्वेश्चन की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है, बाकी की आपकी है। अब बाकी पढ़ना है, ध्यान रखना, ठीक है, कि सर हम जिम्मेदारी देके चले गए थे आपको। तो रेडी? अब मैं आपके दिमाग को उठा उठा के फेंकूंगा। आर यू रेडी? दिमाग है, ये गांव में है, ठीक है, रेडी? बहुत सारे सोच रहे हैं चक दे इंडिया की तरह कि ये सीधे नहीं है, वहां जाएंगे, ठीक है। है ना? रेडी? बताओ साइनाइड के पहले,
तो ऐसे कौन करता है? ठीक है, साइनाइड के पहले अमाइड। अच्छा वापस, ठीक है, अब बुरा नहीं करूंगा आपके साथ। रेडी? टॉप राइट। बहुत सारा होता है, टेंशन मत लो, जीतने की पहले की शुरुआत है ये। लास्ट प्रायोरिटी साइनाइड के पहले, हाँ? साइनाइड के बाद आइसोसाइनाइड के पहले एल्डिहाइड कीटोन में प्रायोरिटी कम। हाँ, बच गई दीदी, ठीक है। तो योर कट थी और जो है ऐसे मार रही थी, यूं कर दिया। ओके चलिए, टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी अमाइन सुपर, थाइल सुपर, टॉप प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक से नीचे SO3H का नाम होता है सल्फोनिक एसिड। क्या नाम होता है? अच्छा, टॉप प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी अमाइन सुपर, थाइल के नीचे, अमाइन के नीचे, हवा के ऊपर, अमाइन के ऊपर, थाइल के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर, कीटोन के ऊपर, एल्डिहाइड के नीचे, कीटोन के ऊपर, एल्डिहाइड के ऊपर, आइसोसाइनाइड के ऊपर, साइनाइड के नीचे, आइसोसाइनाइड के ऊपर, साइनाइड के नीचे, टॉप प्रायोरिटी। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं? बहुत ही लल्लू छाप टॉपिक है, मगर रेगुलर बने रहना। अगर आप क्लास में रेगुलर बने रहे तो आग लगा देंगे, ठीक है? कभी बीमार होगे? झापड़ दूंगा, झूठ बोल रहे हैं, ठीक है? बीमार हो सकते हैं, मगर गोली खा के ऑर्गेनिक की क्लास में आना है, ठीक है? दवा पी के ऑर्गेनिक की क्लास, दारू मत पिया ना, ठीक है? ऑर्गेनिक की क्लास में आना है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल बिल्कुल 10 बजे हम स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद, ठीक है?